हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एसी सर्किट बेसिक्स, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जनरली देखिए, स्टूडेंट डीसी सर्किट के क्वेश्चन तो बड़े अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन बात आ जाती है जब एसी सर्किट का क्वेश्चन हो सो लिटिल कन्फ्यूजन रह जाता है, क्योंकि जैसे ही एसी सर्किट की बात होती है इमीडिएटली बात होती है आरएमएस वैल्यू की और एवरेज वैल्यू की। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि आरएमएस वैल्यू कब यूज़ करना है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, और एवरेज वैल्यू का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसको कब यूज़ करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन तो सोल्व करते हैं, पर मैं आज आपको आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ एसी सर्किट में, इसमें ना किस तरफ आपको समझ में आने वाला है, इसमें आपको फील भी आएगा कि एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू का मीन हम क्या समझते हैं, क्या इससे फिजिकल मीनिंग हमें निकलता है, और क्यों एग्जामिनर ज़्यादा फोकस रहते हैं एसी सर्किट के बेसिक्स पे से क्वेश्चन पूछने के लिए। आपको सबको पता है आरएमएस वैल्यू पे बहुत क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का स्टेट लेवल, ए लेवल, सेंटर लेवल का कोई एग्जाम हो, और एवरेज वैल्यू पे भी। इनफैक्ट एसी सर्किट कंप्लीट पूरा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इलेक्ट्रिकल के कोर टॉपिक समझ रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है सर्किट थ्योरी, जिसको नेटवर्क थ्योरी भी हम कहते हैं, वो भी इसी एसी सर्किट बेसिक से सॉल्व होगा। और इलेक्ट्रिकल कोर में अगर आप चले जाओगे, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वो सब की जो बेसिक चीज़ है वो आज शुरू होगी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में, और ये टॉपिक रहेगा एसी सर्किट बेसिक्स में। चलिए सीधा डायरेक्ट डिस्कस करते हैं आरएमएस वैल्यू को। सो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब अगर आरएमएस वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आप कोई और सोर्स फॉलो नहीं करेंगे। हमेशा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, इसी को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपने आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहीं और से पढ़ा तो फिर ओवरलैप हो जाएगा, और फिर ना तो ये तरीका आप लगा पाओगे, और जो बुक में होता है वो तो स्टूडेंट कभी लगा ही नहीं पाते, ये आपको ही पता है। चलिए फुल फॉर्म से बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। और इनफैक्ट क्योंकि हम यहां पर न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू से भी हमें मतलब है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहां पर क्या है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहां पर मीन एवरेज को ही भी हम कहते हैं, किसको भी कहते हैं, एवरेज को भी हम क्या कहते हैं, एवरेज को भी कहते हैं हम मीन। तो ये बात याद रखी जानी चाहिए, तो कि काम आएगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को करने की एक प्रायोरिटी होती है, आपको बेसिक सर्किट्स ये टॉपिक पहले करने होते हैं, फिर टॉपिक में भी टॉपिक करने की प्रायोरिटी होती है, राइट। और क्वेश्चन टॉपिक में जो क्वेश्चन होते हैं उनकी करने की प्रायोरिटी होती है। जब आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से जाएंगे तो फिर कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए रूट मीन स्क्वायर, तो ये अभी मैंने बताया आपको, मीन जो होता है ये एवरेज होती है, स्क्वायर रूट ये वैल्यू क्या है अभी डिस्कस में करने वाला हूँ। चलिए एक इंपॉर्टेंट, मैं पहले न्यूमेरिकल लेता हूं, उससे कॉज समझ में आएगा कि क्यों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। और जब वो आपको कॉज समझ में आ गया, CAUSE कॉज, फिर आई थिंक मुझे फॉर्मूला बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैं फाइनली फॉर्मूला इसका डेवलप कर दूंगा आप लोगों के लिए, और जब फॉर्मूला बन जाएगा फिर वो फॉर्मूला आप यूनिवर्सल फॉर्मूला बन जाएगा आपको, और वो फॉर्मूला आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आपके स्टेट सेंटर लेवल के एग्जाम होते हैं तो उसमें आरएमएस वैल्यू जो मैं क्लास में करवाता हूँ ना एसी सर्किट के बेसिक, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। पर वही बात है कि एक स्टूडेंट्स एक वीडियो को एक बार देखता है, और जो 4 बार देखता है, तो जो 4 बार देखेगा एग्जाम में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उन क्वेश्चंस को करने में आएगा उसी में से, राइट। चलिए रीजन ले लेता हूं। एक रजिस्टर लिया आपने, ये सिंबल किसका है भाई, एक रजिस्टर का। आप क्या करिए, इस रजिस्टेंस की एक वैल्यू मान लीजिए 10 ओम। हम क्या करने वाले हैं, इस रजिस्टर पे एक बार हम कौन सा सोर्स अप्लाई करेंगे, डीसी सोर्स, और एक बार कौन सा सोर्स अप्लाई करेंगे, एसी सोर्स। तो एक बार होगा डीसी सोर्स, डीसी सोर्स से तो डीसी करंट आएगा, और एसी सोर्स से एसी करंट आएगा, ये आप सब समझते हैं। ये हो गया एसी सोर्स। बताइए समझ में आया? अब मैं एक्चुअल में चाहता हूं इस रजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेशन, मैं चेक करना चाहता हूं पावर डिसिपेशन।
तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ, पावर डिसिपेशन जब आप निकालते हो जनरली आई स्क्वायर आर फार्मूला आप यूज करते हो। क्या यूज करते हो? पावर के कई फार्मूले हैं, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप क्योंकि जब एक सर्किट एक लेंथ पड़ी है और लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है और उस लेंथ में आप करंट जो फ्लो करा रहे हो और पावर डिसिपेशन जो आप निकालने जा रहे हो वो किस फॉर्मूले से निकाल दोगे? इसको ट्रांसमिशन लॉस भी कहते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस। और आई स्क्वायर आर लॉस जो ये होगा जनरली, ये इसका यूनिट बनेगा वाट। क्या बनेगा भाई? वाट बनेगा। डीसी करंट ले लेता हूं, I इक्वल टू 4 एम्पियर। मान लिया 4 एम्पियर आपने करंट लिया और इस डीसी करंट से इस रजिस्टर पे जब ये डीसी करंट 4 एम्पियर 10 ओम के अंदर फ्लो होगा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और अगर वीडियो आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो जरूर ये करना, आप अपना वीडियो पोस्ट कर लेना। क्या कर लेना? पोस्ट कर लेना और मुझे वैल्यू बताना। और वो कमेंट सेक्शन में आपने खुद से कर लेनी है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में तो जो वही लिख पाएंगे जो लाइव इसको देख रहे हैं। आप करना क्या, इसकी वैल्यू निकालना और फिर आगे प्ले करके देखना कि कैसे वैल्यू निकाली गई है। राइट, बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। आई स्क्वायर आर में फॉर्मूला यूज करूंगा। इस रजिस्टर के अंदर अगर करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये 4 एम्पियर बेसिकली एक डीसी करंट है। अगर कौन सा करंट है? डीसी कैसा होता है? कुछ इस तरह से एक कांस्टेंट 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, एक फिक्स वैल्यू है 4 एम्पियर करंट ऑल द टाइम्स। तो स्टूडेंट्स में मुझे लगता है सारे इसका आंसर निकाल चुके होंगे। इस यहाँ पर जो पावर डिसिपेशन आएगा 4 एम्पियर, एक फिक्स करंट है तो पावर डिसिपेशन आएगा आई स्क्वायर आर। और बताइए मुझे आई स्क्वायर आर, आई कितना है? 4 का स्क्वायर, आर कितना है? 10 ओम। तो बताइए 16, ये 160 वाट आ गया। So this is the power dissipation या power consumed in the resistor when the 4 ampere current is flowing into the circuit। चलिए यहां तक बताइए। ये डीसी सोर्स का एक केस था, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। यहां पर मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर की डेफिनेशन में आपसे डिस्कस कर लूँ एक बार कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आज तक रजिस्टर की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। कौन से करंट को अपोज? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये लिखूंगा तो नहीं मैं, पर मैं ओरली बोल के सुना देता हूँ आपको, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो मैं क्लास में ही दूंगा आपको प्रॉपर वे में, लेकिन वो लिखवाऊंगा, बस यही फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम अभी मेरे पास जितनी भी है उसमें मैं आपको एक टॉपिक कंसाइज वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल में जब आपको समझना होगा तो जो भी हमारे एप्लीकेशंस, जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स हैं, जो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं हमारे कंपटीशन गुरु के, तो उस पर आप जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस, कम टू द टॉपिक। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और उसी अपोज करने में रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेगा? हीट में कन्वर्ट कर लेगा। और वो हीट लिखी हुई है मैंने 160 वाट। कितना लिखा हुआ है? 160 वाट। क्लियर है डेफिनेशन कि रेजिस्टेंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी बाय द कांसेप्ट ऑफ आई स्क्वायर आर। और ये रेजिस्टेंस की क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस। हाँ जी, समझ में आ गया? बताइए। आई थिंक ये मैं आपको पार्ट क्लियर कर दिया मैंने। बात अभी भी स्टूडेंट्स यही चल रही है कि डीसी सोर्स में दिक्कत नहीं होती। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। जो डीसी वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि यहाँ 4 एम्पियर डीसी करंट दे रखा है, तो अगर मैं 4 एम्पियर डीसी करंट की बात करूं, ये देखो आपको एक डीसी करंट दे रखा है, कितना? 4 एम्पियर। डीसी में दिक्कत नहीं है भाई, डीसी में दिक्कत नहीं है। डीसी में ये 4 एम्पियर करंट है। अगर मुझे कोई कहेगा कि यहाँ पर आरएमएस करंट कितना है, अगर ये मुझे डीसी करंट दे रखा है, तो मैं इसी को बोल दूंगा यही वैल्यू इसका
यही वैल्यू इसका आरएमएस करंट भी है, यही वैल्यू इसका आरएमएस करंट है। बात एसी की ही आएगी। एसी में फिर क्या होगा वो मैं अभी हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं। डीसी में जो भी वैल्यू डीसी वैल्यू है वही वैल्यू उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, और यहाँ पर डीसी में जो वैल्यू आपकी डीसी वैल्यू होती है उसी वैल्यू को आप एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो। कंक्लूजन ये निकला कि डीसी के केस में वट एवर द वैल्यू ऑफ डीसी सेम इज द एवरेज वैल्यू एंड सेम इज द आरएमएस वैल्यू। अगर वोल्टेज का सिग्नल हो ये तो फिर ये वी एवरेज हो जाएगा, ये वी आरएमएस हो जाएगा और ये वी डीसी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो आई डीसी, या अगर वोल्टेज का ले लो वी डीसी दे रखी है, वी आरएमएस भी वही होगी और वी एवरेज भी वही होगी। डीसी में दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, दिक्कत हमें डीसी को लेकर नहीं है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बोला था जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से आप हीट डिसिपेशन निकाल दें। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि अपना वीडियो पॉज करके एक बार आंसर निकाल लें पहले और फिर जाकर चेक करें कि आपका आंसर भी यही आया है। और आई थिंक इतना बेसिक लेवल आप लोगों का अच्छे से क्लियर है। अब जो दिक्कत सामने आने वाली है वो है एसी सोर्स को लेके। किसको लेके? एसी सोर्स। देखिए इलेक्ट्रिकल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल की ये बात हो रही है, एसी फंडामेंटल की ये बात हो रही है। देखिए डिफ़िकल्ट इसलिए ये है, हर लाइफ में हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है जब तक वो समझ में ना आए। ठीक है, आप कोई बाइसिकल जब आपने लाइफ में पहली बार चलाया होगा, अगर आपने बाइक सीखी है चलानी, गाड़ी चलानी सीखी है, जब तक वो आपको चलानी नहीं आई तब तक वो आपके लिए डिफ़िकल्ट थी। और जिस दिन आपको वो चलानी आ गई अच्छे से, वो अपने अच्छे से राइड आप उसको कर लेते हो, अपने आज प्रैक्टिस आज तक कर ली उसके ऊपर, फिर वो आपके लिए नॉर्मल काम बन जाएगा, फिर आपके लिए वो रूटीन टास्क हो जाएगा। सिमिलरली यही पढ़ाई के साथ है। जनरली स्टार्ट आज तक अगर कोई किए नहीं तो फिर चीज़ें मुश्किल लगेंगी, और अगर आज आपने एक क्लास लगाई और फिर प्रैक्टिस एक बार रिवाइज करके 2-3 बार देख लिया, आपने रिवीजन क्लास कर ली इसकी, इस टॉपिक की, तो आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। नाउ एसी सर्किट है और एज सच इसमें एसी सर्किट्स का कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे जाऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए यहां से देखिए, अब कंपेयर किया जाएगा डीसी और एसी को। सपोज आपके पास एक डीसी करंट है और एक एसी करंट है, और वो आप अज्यूम कर लीजिए, तो मैंने यही एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, 4 एम्पियर एक डीसी करंट है मान लिया। एक एग्जांपल है, अगर मैं 5 लेना चाहूँ तो 5 भी इसको ले सकता हूँ। तो ये एक डीसी 4 एम्पियर करंट है। ठीक है, ये करंट का एम्पलीट्यूड है, टाइम के साथ चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर साइनसोइडल नेचर ऑफ एसी। क्वेश्चन तो यहाँ पर ये भी है कि एसी के लिए हम यही वेवफॉर्म ड्रॉ क्यों करते हैं। इसका रीज़न एक अलग रीज़न हो, इसका एक अलग रीज़न है। आज वो मेरा बताना इंटेंशन नहीं है। आज मैं आरएमएस वैल्यू को ही फोकस करूंगा। जैसी आरएमएस वैल्यू आपको समझ में आ जाए तो चीज़ें और भी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लिया ये जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है यहाँ पर, मान लिया जो ये पीक वैल्यू है यहाँ पर ये 4 एम्पियर है। तो देखिए यहाँ पर 0, ये 1, ये हाइट 1 है, फिर ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। ये देखिए 4, फिर 4 के बाद ये वापस 3 हो गया, ये वापस 2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर से क्या हो गया? 0 वैल्यू हो गई। क्या हो गई? 0। ये फिर -1 हो गया, -2, -3 और ये -4, -3, -2, -1 और ये 0। आई थिंक आप इतना समझते होंगे। ये -4 लोवेस्ट, इसको आप -Vm भी बोलते हो और इसको आप +Vm भी बोलते हैं। इसको पूरी वेवफॉर्म को हम बोलते हैं Vm sin ऑफ ओमेगा टी। हाँ जी, तो 2 करंट के मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ की है। एक जगह करंट डीसी, ये डीसी करंट है, और एक जगह करंट ये एसी करंट है। स्टूडेंट कंसेप्ट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार बताएं मुझे। कंसेप्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रीजन ऑफ व्हाई वी कैलकुलेटिंग द आरएमएस वैल्यू, व्हाई वी कैलकुलेटिंग द आरएमएस वैल्यू। यहां से
अब रेजिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस 10 ओम के रेजिस्टेंस पे आपने करंट कितना था 4 एम्पियर, ये डीसी करंट था भाई 4 एम्पियर। तो जो पावर डिसिपेशन निकाली थी रेजिस्टेंस के ऊपर, मान लीजिए ये वो रेजिस्टेंस था और जब इस रेजिस्टेंस में 4 एम्पियर डीसी 4 एम्पियर डीसी करंट आप फ्लो करवा रहे हैं, तो जो पावर डिसिपेशन आई थी, अगेन आई कैन राइट हेयर कि भाई 4 का स्क्वायर इंटू 10 तो 14, 4 का स्क्वायर 16, 160 वाट। ऑलरेडी एक क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि 160 वाट का पावर डिसिपेशन आएगा। मतलब जो मैं आज जो क्लास ले रहा हूं इसके प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया था 160 वाट, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, जो भी इनके हेल्पलाइन नंबर मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पर आकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। माई सेल्फ संजीव, ठीक है जी। ऑलरेडी मैं अराउंड 12 ईयर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो कहीं पर भी अगर लाइफ में, देखिए लाइफ में हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर है जिसने उस पर एक्सपर्टाइज कर ली, और वो एक्सपर्टाइज ऐसा नहीं है कि उस पर कोई चमत्कार मैजिक हो गया, उसने भी मेहनत की। आप भी कर सकते हैं 10 या 12 साल, लेकिन हमारे पास लोगों के पास, जो हम लोग स्टूडेंट्स लोग हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10-12 साल लगाओगे और इतना एक्सपर्टाइज क्रिएट करोगे, ठीक है। वह तो एज ही निकल जाएगी आपकी, वो टाइम निकल जाएगा ना। तो बेहतर है कि आप हेल्प ले लें किसी की, ठीक है, जो आप किसी भी फॉर्म में आपको मिलती हो, ठीक है। चलिए, दिक्कत ये निकाल दिया। अब दिक्कत किस में आ रही है? इस केस में हीट डिसिपेशन निकालेंगे तो क्या होगा? फिर पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं I²R। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है? I फिक्स नहीं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी के 4 ले लो, ऐसे कर लो, 4 का स्क्वायर इंटू R कितना 10 ओम, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस था जिस पे हीट डिसिपेशन निकालना है। ये भी 160 वाट आएगा, लेकिन ये 160 वाट आंसर ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 एम्पियर करंट थोड़ी ना है, ये 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी 4, फिर 3, 2, 1। ये करंट कांस्टेंट करंट नहीं है जैसा कि डीसी करंट था। ये करंट कांस्टेंट करंट नहीं है जैसा कि डीसी करंट था। तो फिर क्या करें? जब चेक किया रेजिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने छोड़ा, और वो भी एसी वाला, उसके एटम जब वाइब्रेट करने लगे, क्योंकि एसी करंट फ्लो तो होता ही है, एटम के अंदर हीट तो डिसिपेट हुआ। मैं आपको बता दूं, आरएमएस वैल्यू टेल्स अस हीटिंग इफेक्ट इन द वेवफॉर्म। रजिस्टर के अंदर तो हीट डेवलप हुई है, चाहे आप डीसी दे लो चाहे आप एसी दो। अगर हीटिंग इफेक्ट डीसी से आ रहा है तो हीटिंग इफेक्ट एसी से भी आएगा कि नहीं आएगा? आप चेक कर लो एक्सपेरिमेंट करके। एसी में जनरली ये बल्ब होते हैं, ये हीट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू निकालें कैसे? वहां तो 160 वाट आ गई, यहां नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया? इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया? जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का जो भी है वैल्यू, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। इतने सारे पॉइंट्स का हमने क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया? स्क्वायर कर दिया। फिर उन सारे पॉइंट्स का एवरेज ले लिया, उसको बोल दिया मीन, ये कर दिया। उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट कर दिया, और क्या लिख दिया? रूट। क्या कर दिया? रूट। मतलब RMS। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म RMS। क्योंकि अब हम फिक्स वैल्यू नहीं ले रहे हैं, अब ये इसमें सारी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5, जितनी भी वैल्यूज आनी है, 1 2 3 4 4 4 3 2 1, फिर -1 -2। -1 करंट का क्या मतलब है? -1 जो करंट है ये, फिर -2 ये -3। इसका मतलब ये नहीं कि करंट नहीं है, करंट की बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। +1 अगर इधर जा रहा है तो -1 इस साइड आएगा। यही मतलब हुआ ना भाई। एसी की पोलैरिटी चेंज होती है, एक बार करंट इस साइड जा रहा है, दूसरी टाइम में करंट वापस आता है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता रहता है। यही तो एसी की पोलैरिटी होती। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये तो थी ओरिजिन कि ये टर्म कैसे कॉइन हुई, ये टर्म कैसे फाइंड आउट हमने करी कि इसको रूट मीन स्क्वायर बोलना पड़ा। अब जो भी वैल्यू आएगी इसके सोल्व करने के बाद उसको हम बोल देंगे दिस इज योर RMS वैल्यू। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक यहां क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि क्यों ये टर्म कॉइन हुई RMS वैल्यू।
डीसी के केस में दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई कहता कि इस क्वेश्चन में IRMS करंट कितना है, तो यहां पर मैं बोल देता आपको IRMS यहां पर है 4 एम्पियर। जो भी डीसी करंट की वैल्यू है वही आपकी IRMS करंट है। सिमिलरली अगर मुझे कोई कहता है कि यहाँ पर एवरेज करंट कितना है, एवरेज करंट, सो जो डीसी की वैल्यू है वही यहाँ पर एवरेज करंट है। मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाया करते हैं एग्जाम के। नाउ फिर किया क्या, अगर हम ये सारा साइनसोइडल वेव लें तो हमने क्या किया, इस सारे साइनसोइडल, इसको Vm sin ओमेगा टी हम बोले, इसका स्क्वायर हम कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये फंक्शन जो है इसको Vm sin ओमेगा टी बोलते हैं मैथमेटिकली। फिर इसका क्या कर दें, एरिया अंडर द कर्व निकाल लें 0 से 2 पाई और डी ओमेगा टी से इंटीग्रेट कर दें। देखिए जब आपने इस करंट को, जिस फंक्शन को का स्क्वायर कर दिया और डिवाइड बाई 2 पाई किया तो ये इसकी मीन आ गई, क्या आ गई, मीन। और जब आपने इसका रूट कर दिया, ये इसका रूट कर दिया, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो इससे जो सॉल्यूशन करके आंसर आएगा वो फाइनली आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या वैल्यू थी, Vm sin ओमेगा टी, जो VRMS वैल्यू थी वो सोल्व करके आएगी पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। तो ये है भाई वो Vm/√2। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है कि RMS वैल्यू आप Vm/√2 लो, लेकिन रीज़न जनरली एक्सप्लेन नहीं होता, और अगर होता है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि उसके लिए बेसिक्स चीज़ें बता दी जाती हैं, स्टैट वगैरह फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो आज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक AC सिंगल फेस, एक AC सर्किट मैंने Vm sin ओमेगा टी लिया और आंसर आ गया Vm/√2। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या हुआ। एक Vm sin ओमेगा टी वैल्यू का RMS वैल्यू आपसे पूछा था, तो आंसर किस तरह से, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि किस तरह से कोइन टर्म हुई RMS वैल्यू और किस तरह से मैथमेटिकल फंक्शन डेवलप हुआ। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद RMS वैल्यू की अलग तरीके से क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए तो कंसेप्ट क्लियर हो गया अब आपको। अब हुआ क्या, एक MCQ ले लेते हैं। एग्जाम का नेचर कैसा है आपके, MCQ नेचर, ठीक है, आंसर तो सामने होगा लेकिन हमें अपनी जितनी भी नॉलेज हमने गेन की है उस नॉलेज से उसको सही तरीके से कोडिंग करके आपने ABCD में से राइट आंसर को टिक करना है, ठीक है। चलिए फाइंड द RMS वैल्यू, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिग्नल दैट इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू Vm sin ऑफ ओमेगा टी। इस सिग्नल का सपोज आपको RMS वैल्यू निकालना है, और जैसा मैंने कहा कि एग्जाम का नेचर तो भाई कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, MCQ नेचर होता है, तो उसमें ABCD आपको ऑप्शन आएंगे। तो आंसर्स मैं दे दूंगा आपको Vm√2 Vm, बी ऑप्शन Vm/1/√2। देखिए कितना ज़्यादा एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है जब ABCD ऑप्शन आपके सामने होते हैं। √2 तो लिख रहा है बार बार, पर आंसर की कोडिंग अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम करेंगे। सी ऑप्शन में लिख देगा 1/2 × Vm। सो दिस इज हाउ वी गेट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। और देखिए ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने के बावजूद भी मेहनत तो सारे कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट्स की होती है। स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रेटेजिकली कोडिंग कर पाते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहे हैं, और डी में आ गया 0.707 V ऑप्शन। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पॉज कर लें वीडियो को, 1 मिनट सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप सॉल्व कर लें तब आप वीडियो को प्ले करके फिर आगे बढ़ाएं और देखना आप कि आपका आंसर ठीक हुआ या गलत हुआ है, राइट। चलिए देख लेते हैं। तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। पॉज करके आपने बोला जो आपको मेथड वो जरूर लगाना है, ठीक है। और चीज़ें जब इस तरह से करते हो तो आपको इंटरेक्टिव वे में चीज़ें करते हो तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो भी स्टूडेंट्स अभी ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में RMS वैल्यू से, जो बहुत ज़्यादा फेमस है क्वेश्चन, Vm sin ओमेगा टी का RMS वैल्यू क्या होगा। ये तो अभी मैंने आपको बताया। आंसर तो मैंने अभी भी क्या लिखा, एक Vm sin ओमेगा टी का जो RMS वैल्यू होता है Vm/√2, Vm/√2। चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं अगेन कि एक RMS वैल्यू निकालनी है आपको, VT इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी,
और इस Vm sin ओमेगा t का आपको RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है, और RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ABCD ऑप्शन में आपको फिट करके दे दिया है। ऑप्शन क्या होगा, और जैसा कि हम जितना मैंने आपको पढ़ाया उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए VRMS अपॉन रूट 2। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया और आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी, अब आप देखिए कि Vm बाई रूट 2 किस ऑप्शन में है। ये तो Vm बाई रूट 2 है ही नहीं, ये तो ऑप्शन चला गया। Vm अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये जो 1 बाई रूट 2 टर्म है, ये रूट 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब तो ये फिर से रूट 2 है। इसका मतलब A और B तो दोनों ऑप्शन गलत है। A और B में तो सेम आंसर लिखा हुआ है, यस और नो। ये Vm बाई 2 ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब करें क्या, रूट 2 की जो टर्म ही खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। अब हम क्या करें, 0.707। यस, आप ये देखिए, यही इस एग्जाम का पैटर्न होता है। आप Vm बाई रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई रूट 2। ये 1 बाई रूट 2 को सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 0.707 Vm। देखिए किस तरह से एग्जाम को एक्सप्रेशन बना के रख दिया क्वेश्चन को, और वही आंसर आपका है 0.707 RMS वैल्यू फॉर द सिंगल फेज Vm sin ओमेगा t टर्म। इनफैक्ट कई बार एग्जाम में मैं आपको बता दूं, जैसे कि कई बार आपको RMS वैल्यू गिवन होती है, RMS वैल्यू गिवन होती है, मान लिया 30 वोल्ट दे रखी, और आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए Vm वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्या Vm, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला रखो RMS वैल्यू का, Vm RMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाई रूट 2, यही होगा। अब कितने भी क्वेश्चन कर लो इस पे, ये एक बार फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस। अब मुझे क्या निकालना है, ये आपको Vm कैलकुलेट करना है, और अगर Vm आपको कैलकुलेट करना है तो रूट 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 VRMS कर दो इनटू इज इक्वल टू Vm। और ये देखिए अब आप Vm की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो, VRMS कितना देगा 30, तो 30 इंटू रूट 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 30 रूट 2 पीक वैल्यू है इसकी, और वापस इससे VRMS निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पीक वैल्यू दे रखी है उसको डिवाइड कर दो रूट 2 से, किससे डिवाइड कर दो, रूट 2 से। अब ये बिल्कुल आपके लिए एक केक वॉक बन जाएगा कि बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन चलते रहेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब RMS वैल्यू से कोई डर लगने वाली बात नहीं रहेगी। जो 30 रूट 2 Vm वैल्यू दे रखी है, रूट 2 से डिवाइड कर दो, आंसर फिर से VRMS कितना आ जाएगा, इट इज विल बिकम 30 वोल्ट। देखिए RMS वैल्यू कितना गिवन था, 30 वोल्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी मैं आपको एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ऐसा भी होगा जब आपके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होंगे सेम सिग्नल में, उसको हार्मोनिक्स हम बोलते हैं। वो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस तरह का जो कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। और इनफैक्ट वो क्वेश्चन जब आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके क्वेश्चन के ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल अफेक्टिव वैल्यू, ओवरऑल RMS वैल्यू पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो क्वेश्चन, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में RMS वैल्यू का मीनिंग आपको समझाया, एक बेसिक लेवल की बात थी। अभी न्यूमेरिकल आपको करा दिया, ये मॉडरेट लेवल की बात है। और इसके बाद अब जो भी क्लास होने वाली है वो एक बिल्कुल एक अच्छे लेवल की क्लास होने वाली है, जिसमें आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है जी। चलिए, इससे पहले मैं ये कंक्लूजन करूं, आपको मैं बता दूं RMS वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसी भी तरह के AC सिग्नल की, सो AC सिग्नल कैसे हो सकते हैं आपके, Vm sin ओमेगा t। मान लीजिए एक सिग्नल तो ये, इसकी तो बता ही दिया आपने, ये फर्स्ट सिग्नल है आपका वोल्टेज का। एक ऐसा भी सिग्नल हो सकता है आपके पास Vm sin ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ थीटा, इस तरह का भी सिग्नल हो सकता है भाई, Vm sin ओमेगा t प्लस थीटा, ओमेगा t में थीटा ऐड कर दिया। और या फिर इस तरह का भी सिग्नल हो सकता है Vm sin ओमेगा t माइनस ऑफ थीटा। ये डिले और एडवांस सिग्नल है, डिले और एडवांस सिग्नल। और ये राइट टाइम वाला सिग्नल है, 0 से स्टार्ट हुआ है, प्लस 0 से, 3 फेज, रेड येलो ब्लू, 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले 3 फेज अच्छे से जानते हैं। हाँ जी, बताइए होगा क्या अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में आया। मान लिया मैं इसी क्वेश्चन को क्रिएट करता हूँ, Vm की जगह 10 साइन ऑफ 2t प्लस 30। मान लिया ये क्वेश्चन आपको आ गया, इस केस में RMS वैल्यू पूछेगा। अब आपसे क्या पूछेगा, RMS वैल्यू, या फिर यहाँ पर प्लस 30 की जगह माइनस 30 आ जाए। और अगर Vm 10 साइन 2t 30 ना हो, फिर तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें RMS वैल्यू
कैसे फाइंड आउट करनी है। याद रखें जो आरएमएस वैल्यू, टॉपिक का नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू की जो डिपेंडेंसी होती है वो साइनोसोडल वेव पे होती है। आरएमएस वैल्यू की जो डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है, साइनोसोडल वेव पे होती है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2 है तो इसका भी आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2 होगा और इसका आरएमएस वैल्यू भी पीक डिवाइड बाय रूट 2 होगा। तो इसका आंसर आरएमएस वैल्यू इज डिपेंड ओनली द शेप ऑफ द वेव फॉर्म एंड ऑल द 3 वेव फॉर्म्स। ये फेज में एडवांस या डिले हैं, अदरवाइज ये इनमें शेप में कोई चेंज नहीं आया है। और अगर शेप में चेंज नहीं आया है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इन तीनों सिग्नल की वैल्यू, इसकी वैल्यू Vm/√2, इसकी वैल्यू Vm/√2 और इसकी भी वैल्यू Vm/√2। तो आरएमएस वैल्यू क्या बन जाएगी, Vm/√2। तो कितना सिंपल अब आपके लिए कर दिया। और ये भी इसका भी आंसर लिख देता हूँ, पीक वैल्यू कितनी है, इससे कुछ लेना देना नहीं आपको नहीं है, बस क्या करें, ये पीक वैल्यू जो भी है इसको डिवाइड कर दे √2। और भी ज़्यादा सोल्व करना है तो देख लीजिए, वो आंसर के साथ आपको देखना होता है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और जो भी आपका आंसर आएगा tan√2, नीचे 2 बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 5√2। तो प्रैक्टिस क्लास में करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, हर तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे जैसे भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो दिस इज हाउ वी गेट द, एक बात बता दूं मैं आपको, आरएमएस वैल्यू हमेशा शेप पर डिपेंड करती है। आरएमएस वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है एडवांस और डिले ऑफ द वेवफॉर्म, शेप कैसी भी हो, आगे जा रही हो पीछे जा रही हो, या फिर व्हाट मे बी द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो रही है, यहाँ पर 2t की जगह खाली t भी होता या 3t होता 4t होता तो फ्रीक्वेंसी और एडवांस और डिले पर आरएमएस वैल्यू डिपेंड नहीं करती। जब इट जस्ट डिपेंड ओनली द शेप ऑफ द वेवफॉर्म, और शेप ऑफ द वेवफॉर्म क्या है, साइनूसोइडल। सो आंसर रहेगा पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। बताइए भाई, कोई इसमें डाउट तो नहीं है कहीं पर भी? तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करके देखना, ठीक है, टॉपिक को ठीक है। और डेफिनेटली फिर आप अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आप आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन करेंगे, बस हार्मोनिक्स वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, हार्मोनिक्स वाले आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं तो आपको एक बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द आरएमएस वैल्यू एंड व्हाई वी आर गोइंग फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और कैसे बनता है एक आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर, मीन एंड रूट। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी कोई भी डाउट, कोई डिफिकल्टी अगर आपको है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन लिंक तो ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, ठीक है जी, अपनी जो क्वेरीज हैं आपकी वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।